राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा भानगढ़ का किला भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस किले के खंडहरों में आज भी एक भूतिया कहानी छिपी हुई है। यह कहानी प्रेम, तांत्रिक जादू और बदले की एक ऐसी गाथा है जो सदियों से लोगों के दिलों में गूंज रही है। भानगढ़ एक समय पर राजा माधव सिंह के अधीन था, जो अंबेर के महान राजा मान सिंह के भाई थे। राजा माधव सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। भानगढ़ का क्षेत्र खुशहाल और समृद्ध था। सुंदरता और वैभव में यह स्थान अद्वितीय था। कहते हैं कि राजा माधव सिंह की बेटी रत्नावती अपनी अप्रतिम सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता का जादू इतना प्रबल था कि दूर दूर से राजकुमार उससे विवाह करने का सपना देखते थे। भानगढ़ के पास ही एक गांव में एक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम सिंधु सेवड़ा था। वह काले जादू में माहिर था और अंधकारमय शक्तियों का उपासक था। तांत्रिक ने रत्नावती को पहली बार भानगढ़ के बाजार में देखा और तुरंत उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। लेकिन उसे यह पता था कि एक सामान्य तांत्रिक होकर वह राजकुमारी का दिल कभी नहीं जीत सकता। एक दिन तांत्रिक ने मौका देखा। रत्नावती की दासी उनके लिए बाजार से इत्र खरीदने आई थी। तांत्रिक ने अपने जादू से इत्र की बोतल पर ऐसा मंत्र डाला कि जैसे ही रत्नावती उसे छुए वह उसकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन रत्नावती अत्यंत बुद्धिमान थी। उसने तांत्रिक की चाल को भांप लिया। उसने क्रोधित होकर इत्र की बोतल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही इत्र बोतल से बाहर निकला, तांत्रिक के काले जादू का प्रभाव उस पत्थर पर पड़ गया। वह पत्थर तांत्रिक की ओर बढ़ने लगा। डर के मारे तांत्रिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पत्थर ने उसे कुचल दिया। मृत्यु से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह नगर जल्द ही बर्बाद हो जाएगा और यहाँ के सभी लोग मृत्यु को प्राप्त करेंगे। उसकी काली शक्तियों के कारण भानगढ़ के ऊपर एक अंधकारमय भविष्य मंडराने लगा। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य से एक बड़ा युद्ध हुआ। तांत्रिक के श्राप के अनुसार भानगढ़ का किला और नगर तहस नहस हो गया। युद्ध के दौरान राजा और उनकी प्रजा की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावती ने भी अपनी जान दे दी। आज भी इस किले में सूरज ढलने के बाद प्रवेश करना मना है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय किले से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कोई किसी के रोने की आवाज सुनता है तो कोई किसी के कदमों की आहट। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावती की आत्मा अब भी वहां भटकती है। भानगढ़ की कहानी डरावनी जरूर है, लेकिन यह प्रेम और बलिदान की एक गाथा भी है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से रत्नावती के लिए प्रार्थना करे तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। भानगढ़ का किला आज भी खंडहरों में खड़ा है, मानो अपनी खोई हुई गरिमा और अतीत की कहानियों को छिपाए हुए। जो लोग वहां जाते हैं वे किले की दीवारों और हवाओं में उस श्राप और प्रेम की कहानी महसूस कर सकते हैं। भानगढ़ की यह कहानी सदियों से लोगों को डराती आ रही है और कहते हैं कि रत्नावती की आत्मा किले के एक विशेष कक्ष में कैद है। यह कक्ष किले के गुप्त स्थानों में से एक है, जिसे रत्न कक्ष कहा जाता है। पुराने समय में यह राजकुमारी का विश्राम स्थल था। आज भी वहां जाने वाले लोग अजीब सी ठंडक और एक अनजानी शक्ति का अनुभव करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रत्नावती की आत्मा तांत्रिक के श्राप से मुक्त नहीं हो पाई। वह अपने राज्य और प्रजा की तबाही का कारण खुद को मानती है और इसीलिए हर अमावस्या की रात उसकी सिसकियां पूरे किले में गूंजती हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने भानगढ़ के किले के बाहर एक चेतावनी लिखी हुई है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश वर्जित है। यह चेतावनी सिर्फ औपचारिकता नहीं है। जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं उन्हें अक्सर भूतिया अनुभवों का सामना करना पड़ता है। कुछ वर्षों पहले एक टीम ने किले की रहस्यमयी घटनाओं की जांच के लिए रात भर वहां रहने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि रात के समय वहां की हवा बेहद भारी लगती थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति हर तरफ मौजूद हो। आधी रात को उन्होंने किसी के रोने और बर्तन गिरने की आवाजें सुनी। जब उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो एक परछाई किले के अंधेरे गलियारों में घूमती दिखाई दी। भयभीत होकर वे टीम के सदस्य तुरंत किले से बाहर भाग गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भानगढ़ के कुछ साधुओं
और तांत्रिकों ने कोशिश की कि श्राप को खत्म किया जाए। उन्होंने भानगढ़ में हवन और मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन कोई भी श्राप को तोड़ने में सफल नहीं हो सका। लोक कथाओं में कहा जाता है कि तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने अपने जादू को ऐसा बना दिया था कि यह श्राप केवल तभी टूट सकता है जब रत्नावती की आत्मा को सच्चा प्रेम और शांति मिले। आज भी भानगढ़ में पर्यटक आते हैं, लेकिन दिन के समय वहां की खंडहरों में हर पत्थर, हर दीवार मानो स्थानीय मान्यताओं के अनुसार। एक बार एक वृद्ध साधु ने किले के पास ध्यान किया। ध्यान के दौरान रत्नावती की आत्मा ने उससे संवाद किया। उसने कहा, मैं किले से बाहर नहीं जा सकती, मैं यहां तकदीर के बंधन में हूं। जो प्रेम और विश्वास इस श्राप को खत्म कर सके वही मुझे मुक्ति दे सकता है। अगर आप भानगढ़ की यात्रा करने की योजना बनाते हैं तो ध्यान रखें कि यह किला जितना सुंदर है उतना ही डरावना भी। वहां के पत्थरों और खंडहरों में छिपे रहस्यों को महसूस करना एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है। भानगढ़ का श्राप और रत्नावती की कहानी हमें सिखाती है कि अंधकार और ईर्ष्या से उत्पन्न शक्तियां कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। यह कहानी प्रेम, बलिदान और उम्मीद का प्रतीक भी है। रत्नावती और सिंधु तांत्रिक की आखिरी लड़ाई कहानी में कहा जाता है कि तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की आत्मा भी भानगढ़ के किले में भटकती है। उसने अपनी काली शक्तियों से खुद को मृत्यु के बाद भी जीवित रखा। यह आत्मा किले के अंधेरे हिस्सों में घूमती है और जो भी किले में सूरज ढलने के बाद प्रवेश करता है उसे अपने जादू में फंसा लेती है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो लोग तांत्रिक की आत्मा को चुनौती देने गए वे लौटकर कभी नहीं आए। स्थानीय लोगों का मानना है कि तांत्रिक की आत्मा रत्नावती की आत्मा से लड़ती रहती है और यह लड़ाई अनंत काल तक चलने वाली है। भानगढ़ के किले में एक गुप्त द्वार है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सीधा तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की गुफा तक जाता है। यह गुफा आज भी बंद है और कोई नहीं जानता कि इसके अंदर क्या छिपा है। कहते हैं तांत्रिक ने अपनी काली किताब और शक्तियों को उसी गुफा में छिपा रखा है। कुछ साहसी लोगों ने इस गुफा तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन गुफा के पास जाते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उनमें से कई लोगों ने बताया कि उन्होंने वहां रत्नावती की परछाई देखी जो गुफा के पास पहरा देती हुई दिखाई देती है। भानगढ़ के एक मंदिर में सदियों पहले एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि जब कोई सच्चे दिल और पवित्रता के साथ किले में कदम रखेगा तो रत्नावती और सिंधु सेवड़ा की आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं है। भानगढ़ किले के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग आज भी कई डरावनी घटनाओं का जिक्र करते हैं। किसी ने रात में किले के पास से गुजरते हुए अजीब सी रोशनी देखी। कुछ लोगों ने भारी कदमों की आवाजें सुनी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कई पर्यटकों का कहना है कि उन्होंने किले के अंदर अजीब से गंध और सिहरन महसूस की। यह किला केवल खंडहर नहीं है, यह भावनाओं, भय और अनदेखी शक्तियों का केंद्र है। ऐसा लगता है कि यहां समय ठहर गया है और हर दीवार पर भूतकाल की कहानियां लिखी हुई हैं। अगर आप कभी भानगढ़ जाने की सोचते हैं तो एक बात याद रखें, यह स्थान आपको केवल डराने के लिए नहीं बल्कि आपके साहस और विश्वास की परीक्षा लेने के लिए है। शायद आप ही वह इंसान हो जो रत्नावती और भानगढ़ को श्राप से मुक्त कर सके। भानगढ़ की रहस्यमयी कहानी। भानगढ़ की कहानी खत्म होने का नाम नहीं लेती। कई स्थानीय साधु मानते हैं कि रत्नावती की आत्मा अपनी मुक्ति के लिए अब भी इंतजार कर रही है। कहते हैं वह अपने राज्य और प्रजा की बर्बादी का बदला लेना चाहती है। वह चाहती है कि कोई ऐसा वीर आए जो सिंधु सेवड़ा की आत्मा को नष्ट कर सके। कई साधु और तांत्रिक वर्षों तक वहां पूजा और साधना करने आए, लेकिन सिंधु की काली शक्तियों के सामने कोई टिक नहीं पाया। हर बार रत्नावती की आत्मा की मुक्ति अधूरी रह जाती है। कहते हैं कि किले की गुप्त गुफा में तांत्रिक ने एक ऐसा जादुई चक्र बनाया था जो उसकी आत्मा को कभी पूर्णतः मरने नहीं देता। यही कारण है कि उसका श्राप आज भी भानगढ़ पर छाया हुआ है। कुछ कहानियों में बताया गया है कि उस गुफा में एक काला पत्थर है जो तांत्रिक की शक्तियों का स्रोत है। इसे नष्ट करने वाला व्यक्ति ही किले को श्राप से मुक्त कर सकता है, लेकिन उस गुफा में प्रवेश करना लगभग असंभव है। किले में कई बार पर्यटकों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। रहस्यमयी परछाइयां। रात में दीवारों पर तेजी से चलने वाली परछाइयों को कई लोगों ने देखा। अजनबी आवाजें। देर रात किसी के रोने, हंसने
और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। भारी कदमों की आहट। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी जूते पहनकर गलियारों में चलता हो। घटना के बाद मौतें। जो लोग रात में किले में रुकने की हिम्मत करते हैं अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। कुछ साधु कहते हैं कि रत्नावती की आत्मा ने उन्हें एक संदेश दिया, जो सच्चा और निडर हृदय वाला होगा वह मेरी मुक्ति का कारण बनेगा, लेकिन उसे त्याग, प्रेम और बलिदान के मार्ग पर चलना होगा। एक युवा तांत्रिक ने कुछ साल पहले किले में प्रवेश किया। वह सिंधु सेवड़ा की आत्मा को चुनौती देना चाहता था। उसने रात भर किले में पूजा और जप किया। सुबह वह जिंदा मिला, लेकिन पागल हो चुका था। उसने सिर्फ इतना कहा। रत्नावती रो रही थी, सिंधु सेवड़ा की आत्मा बहुत ताकतवर है, उसे हराना असंभव है। कुछ स्थानीय मानते हैं कि अगर श्राप समाप्त हो जाए तो भानगढ़ दोबारा आबाद हो सकता है। एक समय था जब यह जगह राजस्थान की सबसे सुंदर और समृद्ध नगरी मानी जाती थी। आज यह सिर्फ खंडहर है। भानगढ़ की कहानी हर सुनने वाले के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या आप वह व्यक्ति हैं जो रत्नावती और उसके राज्य को श्राप से मुक्त कर सकता है? क्या आप इस अजीब रहस्यमय किले में कदम रखने की हिम्मत करेंगे, या आप इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी मानकर छोड़ देंगे? भानगढ़ का रहस्य अनसुलझा है और शायद हमेशा रहेगा, लेकिन अगर कभी किसी ने इस श्राप को खत्म किया तो वह कहानी इतिहास में अमर हो जाएगी। क्या आप भानगढ़ के रहस्य का हिस्सा बनेंगे या इसे सिर्फ एक कहानी मानकर भूल जाएंगे? ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हार्टबीट स्टोरीज को।